प्राचीन काल में यानी कि 540 बीसी में यूनान में एक लड़का हुआ। ये लड़का, इसका नाम था मिलो। तो ये जो मिलो था छोटा, इसको बचपन से ही एक योद्धा बनने का शौक था। ये एक पहलवान, एक योद्धा, एक ताकतवर इंसान बनने का। तो इसके घर में बहुत सारे गाय और बछड़े थे। तो एक दिन ये बछड़े के साथ खेलते खेलते उसको अपने कंधे पे रख के पहाड़ की तरफ दौड़ने लगता है। तो रास्ते में लोग इसको देखते हैं, खूब तालियां बजाने लगते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि छोटा सा मिलो इतने बड़े बछड़े को उठा के पहाड़ पे चढ़ रहा है, जरूर ये बड़ा होके बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, बहुत पावरफुल बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। सोचता है कि मैं इस बछड़े को लेके रोज दौड़ूंगा अगर पहाड़ की तरफ, तो मेरे पैर भी मजबूत होंगे, मेरे शोल्डर भी मजबूत होंगे, मेरे हाथ भी मजबूत होंगे और साथ ही लोग मुझे देख के तालियां बजाएंगे, खुश होंगे। तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। वो सोचता है कि अब मैं रोज यही करूंगा। और वो रोज उस बछड़े को लेके अपने कंधे पे और पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन धीरे-धीरे वो बछड़ा बड़ा होने लगा और मिलो भी अपनी एज के साथ बड़ा होने लगा। तो जब वो बछड़ा बड़ा होने लगा, तो मिलो को उसको उठाने में और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो हारा नहीं। वो रोज उसको लेके पहाड़ में चढ़ता, कैसे भी चढ़े, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, दिन भर लगे, लेकिन वो रोज करता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसी तरीके से वो प्रैक्टिस करते-करते एक दिन जब वो बड़ा भी हो गया, यानी कि वो बैल, तब भी वो उसको ऐसे करके बैल को उठा लेता था। तो लोगों ने उसको देखा, तब तो और भी अचंभित हो गए कि ये लड़का आदमी एक इतने बड़े बैल को कैसे उठा रहा है। तो अब वो इतना मजबूत हो गया था कि एक आम इंसान जो पत्थर बहुत ही ताकत के साथ उठा पाता था, बहुत ही मुश्किल के साथ उठा पाता था, वो उससे दुगना तिगुना पत्थर भी आराम से उठा सकता था। यानी कि वो एक आम इंसान से 3 गुना 4 गुना ज्यादा पावरफुल बन गया था। कैसे? क्योंकि वो रोज एक काम करता था। वो अपने बैल को अपने सर पे, अपने कांधे पे रख के रोज दौड़ता था। तो आप सोच रहे होंगे इसका टाइपिंग से क्या मतलब? एक्चुअली में टाइपिंग से इसका बहुत मतलब है ये, कि जैसे मिलो अपने बैल को रोज उठा के प्रैक्टिस करता रहा और वो धीरे धीरे एक छोटे से बछड़े से लेकर एक बड़े से बैल को उठाने लगा, उसी तरीके से अगर हम लोग भी किसी भी एग्जाम की या किसी भी चीज की प्रैक्टिस रोज करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, तो एक दिन हम लोग उसके सर्वोत्तम को प्राप्त कर लेंगे, यानी ग्रेटनेस को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग अगर टाइपिंग में भी सरल सरल शब्दों की प्रैक्टिस करें, फिर सरल सरल वाक्यों की प्रैक्टिस करें, फिर सरल से थोड़ा सा कठिन जाए, फिर और कठिन जाए, फिर बहुत कठिन में आ जाए, तो उसको भी हम लोग आसानी से कर सकेंगे। तो आज वही समय आ गया है जब आपको मैं सबसे कठिन पैसेज टाइप करने को दूंगा। क्या आप लोग रेडी हैं? डे 29 की सारी एक्सरसाइज टेलीग्राम चैनल सिड्यूकेटेड से डाउनलोड कर लेंगे। आज सिर्फ 5 एक्सरसाइज हैं, लेकिन बहुत ही कठिन एक्सरसाइज भी हैं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे 159 को इनलार्ज करेंगे और इस पे देखेंगे लिखा 1232 कैरेक्टर और टाइम है 8 मिनट। तो 8 मिनट का टाइमर यहाँ क्लॉक सर्च कर लेंगे और यहाँ पर न्यू करके यहाँ पर 8 मिनट का टाइमर लगा लेंगे। 8 और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये न्यू टाइमर आ गया है 8 मिनट का। इसको अलग कर लेंगे और कहीं पर ऐसी जगह लिख देंगे, रख देंगे जहाँ से आपको सब कुछ साफ साफ दिखे और इसको टाइमर को स्टार्ट कर देंगे और लिखेंगे मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही, हे मातृभूमि किसका ना तू सात्विक भाव बढ़ा रही। ये एक पोइट्री है हिंदी की, जिसमें बहुत ही कठिन शब्द भी दिए गए हैं जो कि हम लोग डेली यूज नहीं करते हैं, वो कठिन शब्दों की श्रेणी में ही आएगा। तो इसके बाद जब ये स्टार्ट कर लेंगे इसको और ये ऐसे चलने लगेगा और जब ये पूरा हो जाएगा तो अपने मन से एक अलार्म चलने लगेगी। इसको आप रिसेट करके फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओपन करेंगे 160 को। 160 में क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के लिए टाइम कितना दिया गया? 5 मिनट। शुरुआत में 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट भी लग जाएगा, 15 मिनट भी लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको टाइप जरूर करेंगे, एक दो बार नहीं, 8-10 बार भी नहीं, और ज़्यादा 10-20 बार। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया शीतलम सस्य श्यामला मातरम। और इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने खुद नहीं लिखा है क्योंकि किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं आता होगा कि वो स्वयं लिख ले, तो उस पे कोई भी गलतियां होंगी तो मुझको माफ़ करिएगा। तो इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 161 पे। 161 पे क्या है? जनगण मन। जनगण मन में कितने कैरेक्टर दिए गए? इसमें एक 1200
और ये जनगण मन इतना नहीं है, हम लोग तो सिर्फ यहाँ तक बोलते हैं जया हे तक, लेकिन इस पे कई सारे पद हैं। उसके आगे भी है रहा तब आवाहन प्रचारित सुनि तब उदार बानी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान क्रिस्तानी। तो इसके आगे भी है इस पे, तो इसको पूरा टाइप करना है, कई बार टाइप करना है। और इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यह है जो 162 है 1262 कैरेक्टर की और 9 मिनट की, क्योंकि एक योग पे एक आर्टिकल है। इस पे देखिए, इस पे एल्ट कोड भी यूज होंगे। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसके पहले हाइफन भी लगा है, और इंग्लिश भी लिखी है इस पे। इस इंग्लिश को लिखने के लिए आपको लैंग्वेज बीच में चेंज भी करनी पड़ेगी, फिर से हिंदी में आना पड़ेगा। योगा भारत से एका अति प्राचीना अमूल्या चा परंपरा अस्ति। तो योग भारत का एक अति प्राचीन और अमूल्य परंपरा है। तो ये हम लोग हिंदी से अब संस्कृत पे आ चुके हैं। ये जनगण मनगढ़ भी संस्कृत भाषा है, वंदे मातरम भी संस्कृत है, और ये योग का गद्य जो है ये भी संस्कृत पे है। तो हिंदी में जो सबसे ज्यादा लिखने और बोलने में कठिन हो सकता है वो संस्कृत ही है। तो इसके बाद ओपन करेंगे नेक्स्ट यानी कि लास्ट एक्सरसाइज 163। 163 में सिर्फ 595 कैरेक्टर का है, 5 मिनट का, और ये सबसे कठिन वाला है, क्योंकि इस पे देख लीजिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं जो कि मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा शायद। और ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें शब्द हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बड़े ही आराम से करिएगा, बिना किसी गलती के करिएगा। कोशिश करिएगा बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआत में करें और बाद में ही स्पीड बढ़ाएं। तो अगर आप लोगों ने ये पांचों एक्सरसाइज को अगले 4-5 दिन 10 दिन जितने भी दिन आपको लगे, आप इसको धीरे धीरे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद स्पीड इस पे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और अगर इस पे स्पीड पा ली आप लोगों ने, फिर आपको दुनिया का कोई भी पैसेज मिल जाए, आप उसको आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने मिलो की कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे हम लोग धीरे धीरे अभ्यास से ही उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। आज था 30 दिनों के हिंदी टाइपिंग कोर्स का डे 29, और कल है डे 30 यानी कि लास्ट दिन। तो आप लोग लास्ट दिन भी जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।